देश के मशहूर गायक अली गनी ब्रदर्स ने सच बेधड़क के साथ अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि अली गनी की जोड़ी ने बॉलीवुड में बड़ा धमाल मचाया है, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी काम किया है, जो अब बच्चों को संगीत मुफ्त में सिखाएंगे। और ऐसे में अली गनी ब्रदर्स के साथ सच बेधड़कने की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। पधारो मारे दे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे बीच में जो हस्तियां बैठी हैं वो हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकले लेकिन बॉलीवुड के कई महारथियों को अपने संगीत से कायल कर दिया। लोक गीत में डंका बजवाने वाले उस्ताद अली और उस्ताद गनी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, चूँकि कई सारे लोकगीतों में जिस तरीके से लोकप्रियता आपको मिली और जो सफलता मिली, उसके पीछे का राज क्या है? कैसे राजस्थान के गांव से लेकर बॉलीवुड का सफ़र तय किया? क्या चुनौतियां रहीं? चुनौतियां तो जो आपने फरमाया वैसे ही रही, क्योंकि गांव छोटा सा है हमारा बीकानेर के पास तेजरासर। तो हमारे पिताजी किसी तरह से बीकानेर के बहुत बड़े उस्तादों से उन्होंने हमारे दादाजी की मदद से गाना सीखा, और उन्होंने सीखा तो फिर हमारी माताजी का इंतकाल हो गया। तो 3 साल की उम्र थी, इनकी 1 साल की उम्र थी। तो हमारे बचपन से पता नहीं माताजी ऐसा आशीर्वाद दे के चली गई, जिससे उस बंजर धरती के छोटे से गांव में भी हमारे जहन में एक बात कुरेदने लगी कि आपको गांव से बाहर निकलना है और इतने संगीत को जो है बाहर सुनाना है लोगों को, और बाहर की दुनिया देखनी है आपको। जैसे पिताजी ने गांव के अंदर ही उस विद्या को जो है ख़त्म सी कर दी, मगर वो आपके ज़रिए से बाहर निकले थी। तो हम गए, तो एक श्रीलाल मेरा दोस्त है, ब्राह्मण है श्रीलाल शर्मा, तो उनको मैंने कहा कि यार हम ज़रा ऐसा ऐसा है। और फिर क्या है कि माँ के गुजरने के बाद में पिताजी हमें साथ में सुलाते थे, और वो बचपन से ही हमारे कानों में, रूह में जो है वो चीज़ें उन्होंने ऐसी कृपा से ऊपर वाले की आ गई कि फिर वो एक सच्चाई सी अंदर बचपन से लता जी को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को, पिताजी ने कहा था कि आप मेहदी हसन साहब जो पाकिस्तान से जो रेडियो बजता है वो आप उनको सुना करो। और लता जी ये कौन लड़की गाती है ना, ये बहुत बड़ा अच्छा गाती है, ऐसी कोई गाने वाले सुनी नहीं मैंने, तो उनको आप सुना करो। तो फिर वो सुन के हमारे अंदर भी वो चीज़ें जो है अच्छी आ गई। तो फिर गांव में क्या करते, तो श्रीलाल लेके कलकत्ता चला गया, फिर वहाँ रहे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से हमें उस्ताद शागिर्दी करी, हम उनके चेले बने जी। और फिर दुनिया देखते गए और आगे से आगे दुनिया देखते गए और आगे बढ़ते चले गए, और जिस तरीके से सफलता हासिल करी वो ये बताता है कि कितनी भी बड़ी चुनौतियां हों, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो सफलता ज़रूर मिलती है। सर, बॉलीवुड में कई ऐसी हस्तियां जो आपके म्यूज़िक, आपके लोकगीतों की कायल, जगजीत सिंह साहब, लता मंगेशकर, इन सब के साथ आपने काम किया। जगजीत सिंह साहब तो हमने सुना है कि आपके गाने सुनते थे और आपको बुलाकर सुनना पसंद करते थे। कोई ऐसी याद? और सर, साथ में इसके मैं चाहूँगी कि आपकी पसंदीदा कोई आपका ही गाया हुआ लोकगीत आप ज़रूर सुनाइए दर्शकों, कोई किस्सा बताते ही। हाँ, ये जगजीत सिंह साहब जैसलमेर आए थे एक बार, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कोई मांड अच्छी गाने वाली कोई अगर गायक की कैसेट मिले तो कोई लेके आए। तो वो हमारी कैसेट मार्केट में थी उस वक्त, तो वो जगजीत साहब को ले जाके दे दी। वो 2 वॉल्यूम थे, पधारो मारे देश और मोमल। तो पधारो मारे देश का उनको मिल गया, और उन्होंने सुन के फिर वो बॉम्बे चले गए। वहाँ पे जो हॉल में है ना, उस वक्त उनका बेटा इंतकाल कर गया था, तो चित्रा जी ने गाना ही छोड़ दिया था और बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। तो उन्होंने उस दिन वो कैसेट उनके हॉल में लगाई अपने घर में। तो चित्रा जी बाहर आई, बोली ये कौन गा रहा है? तो बोली ये राजस्थान के लोग हैं, अली गनी है कोई, उनका है। बोलिए ये कैसेट आप गाड़ी में ले लो और लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, इसको सुनते हैं। अरे वाह,
बहुत बढ़िया। फिर ये जो जी ये किस्सा वाकई प्रेरणा लेने वाला है कि उनको ऐसे दौर से वो गुजर रही थी और आपका म्यूज़िक उनको इतना पसंद आया। यानी उन्होंने गाना सुनना और गाना बंद कर दिया था जी, और घर से निकलना बंद कर दिया था। तो दोनों चीज़ें जो गाना सुन के जो दोनों चीज़ें उनमें वापस आई, जी। तो आप समझ सकते हैं कि खुशी का कोई अंत नहीं रहा होगा। तो तब से जगजीत सिंह साहब हमको तलाश करना शुरू कर दिया। अली गनी साहब हो जाए कुछ अब। बना थाने हे जी बना थाने चंद बदनी परिणामा मारा रंग झड़ हालो हालो बनड़ा जैसड़ मेरे बना हालो हालो बनड़ा जैसड़ मेर बना थाने हार तो हिवड़े रो झड़ हालो हालो बनड़ा जैसड़ मेरे दशरथ नंदन बना रहे ओए होए और जनक दुलारी बनी रहे जनक दुलारी बनी रहे, वो बना रहे वो बनी रहे, दो बना बनी में बनी रहे बना थाने पुगलिए रो पट्टो ये मारा रंग झड़ हालो हालो बनड़ा जैसड़ अली गनी साहब, आपकी आवाज़ को आज लाइव वैसे तो कई बार सुना है, लेकिन आज लाइव सुनकर वाकई महसूस हो रहा है कि असली कलाकार क्या होता है। और बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया। सर, लता मंगेशकर जी के साथ भी आपने काम इससे किया। पहले एक बात हम बोलना चाहेंगे कि ये जो जिस चैनल पे हम लोग अभी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो चैनल का नाम भी कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आप सबसे बात करके ऐसा लगा कि ऐसा भी चैनल है जो संगीत को इतना समझता है। तो हमारी पहले तो आप सबके लिए इतनी बड़ी दुआ है इस चैनल के लिए। और जो वर्ल्ड है, जो ख़ास काम है मीडिया का, सच बेधड़क बोलना, बहुत बहुत है। आपको ईश्वर कामयाब करे। और ऐसे ऐसे गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, तो कामयाबी तो शुरू ही है ना। जी, आप फरमाइए, आप जो बोल रहे हैं। जी सर, एक वो दौर था, चूँकि आप आज भी कई नए सिंगर से मिलते हैं, आपने उस दौर में भी गाने गाए हैं, कई लोग आज हैं, कई चले भी गए। लता मंगेशकर जी के साथ आपने काम किया। क्या फ़र्क आप देखते हैं और क्या चाहते हैं, युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहेंगे, हम अपनी लाइन की बात कर सकते हैं, बाकी तो हमें नॉलेज है नहीं कुछ, क्योंकि म्यूज़िक में लता जी से बड़ा तो कोई आया नहीं है, ना आने की जल्दी उम्मीद नहीं है। हो सकता है ईश्वर बहुत बड़ा है, शायद आ जाए। मगर लता मंगेशकर से मिले हम, उनको हम तो सपनों में देखते थे, मगर ईश्वर की बड़ी मेहरबानी रही और हमारे गुरुजी जैसे ऐसे गुरुजनों की कृपा रही, तो उनसे रूबरू होने का, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। तो हम तो उस दिन देख रहे थे कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मगर युवाओं के लिए ये मैसेज है कि उन्होंने जब माइक पे खड़ी हुई लता जी, तो हमें इतनी इज़्ज़त देने लग गई कि हम खुद शर्मिंदा हो रहे थे कि इतनी बड़ी हस्ती हमें पूछ रही है कि ये ठीक गा रहे हैं क्या, इसकी लाइन की दोबारा लूँ क्या, आप बोलिए, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं। तो तब हम तो उनकी आवाज़ सुन के हम तो खुश हो रहे थे, बाकी बातों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। जी, तो मैंने कहा, आप जो गा रही हैं ना, वो बस कमाल है, उसके बारे में हम क्या बोलें। नहीं, आप बोलिए, मैं पूरा मुखड़ा दुबा लगाती। तो ये पता चला।
और हमने लता जी से लेके आज जैसे श्रेया घोषाल है या सोनू निगम है, इन सब के साथ ये तो बच्चे हैं अपने भाइयों की बहनों की तरह छोटे, हम उनसे लता जी से गाना गवाने के बाद पता चला कि इन सारे सिंगरों को सीखना चाहिए। मतलब आजकल के जो बड़े सिंगर ये जब माइक पे खड़े होते हैं तो फट से बोलते हैं ठीक ही तो है, ठीक ही तो, अब गाने की क्या ज़रूरत है, जो मैंने गाया अच्छा गाया। मगर लता जी राशा जी दोनों के साथ हमने काम किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि नहीं मैं दोबारा गाती हूँ, मैं पूरा गाना दोबारा गाती हूँ, आप खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा आप शर्माइए नहीं, बिल्कुल ही आप घबराना नहीं, क्योंकि नए लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या समझेंगी, तो आप खुल के बोलिए, जहाँ आपको अच्छा लगे, अच्छा ना लगे बोलिए। हमें इतना वो उन्होंने इजी कर दिया था। जी। अच्छा, अब युवाओं के लिए ये है, आजकल यूट्यूब चैनल की वजह से घर में जितने मेंबर होते हैं ना वो सारे सिंगर हो गए हैं। जी जी। हर घर में जितने मेंबर हैं सब सिंगर हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं आजकल। तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगिंग तपस्या है, ईश्वर है, सुर कोई मामूली बात है, और जब तक सुर की मेहरबानी आप पे नहीं होगी तब तक आपका गाना वाने से बहुत दूर रहेंगे आप। तो युवाओं से ये है कि आपको अच्छे गुणी जनों से सलाह मशवरा करिए और उनको पूछिए कि मैं सीखने काबिल हूँ भी या नहीं। जी जी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप बेटा सीख सकते हो तो उनसे सीखिए, उसके बाद गाने की हिम्मत करिए, वरना संगीत को इस तरह से तड़पाइए मत। ये सर एक हो गया शास्त्रीय संगीत, संगीत सीखना, असली संगीत, और एक आजकल हिप हॉप सिंगिंग। हाँ, मगर क्या है जैसे वेस्टर्न संगीत के अंदर, म्यूज़िक के अंदर भी सरगम है, ठीक है, सुर वही हैं, वही 12 सुर होते हैं, आप किसी भी दुनिया में घूम जाइए, वेस्टर्न में भी क्लासिकल है, तो वो लोग भी क्लासिक सीखते हैं, उसके बाद वो जैसे भी रंपा जंपा गाते हैं। और आपकी दुआ से हम लोगों को वेस्टर्न म्यूज़िक से भी हम वाकिफ़ हैं और इंडियन म्यूज़िक से भी हैं, गज़ल से भी है, क्लासिकल से भी, सब में डूब के आए हम लोग, ठीक है ना। तो म्यूज़िक सब अच्छा होता है ना। अब जैसे एक गाना आया, क्या लिखा है ड्राउड की लैंग्वेज में, हो मैं निकला गड्डी लेके, जैसे एक ड्राइवर गा रहा है एकदम ऐसा, मगर सुर और आप उनका जो राइटिंग देखिए आप आनंद बख्शी साहब का, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर मोड़ आया, मैं दिल उठे छोड़ आया, मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते में एक मोड़ आया, क्या फील है, मोड़ आया मैं ओथे दिल छोड़ आया, है ना। तो ये भी गाने बनते हैं और इसमें भी फील है, इसमें भी फील है, एक तो फील होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मांड लोकगीत की अगर मैं बात करूं, अब आने वाले समय में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो हम जैसे युवाओं को कुछ सीख दे और जो लोक संगीत है उसकी तरफ बढ़ें लोग। आपको बहुत खुशी होगी और आपने हमारे मन की बात कही है। हमने अभी इस साल भर के अंदर बीकानेर में एक बहुत बड़ी संस्था खोली है जी। और उस संस्था का मकसद यही है। संस्था का नाम क्या है? मांड विरासत एवं कला उत्थान संस्थान। कला उत्थान संस्थान, क्योंकि लंबा नाम मुझे याद रहता नहीं है थोड़ा। जी जी। तो उसमें सिर्फ हमारा यही मकसद है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं हम फ्री सिखाएंगे, कोई उनसे चार्ज नहीं करेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक ब्रांच खोलेंगे और बड़े मन से लगे। पूरी राजस्थान की सरकार, जितने अफसरान हैं, जितने कलेक्टर हैं, वो सब हमारी मदद करें। बिल्कुल। चलिए इस बातचीत को समाप्त करने से पहले सर मैं चाहूँगी कि बहुत सारे गीत आपने गाए, लेकिन आपके पसंदीदा कोई ऐसा गीत जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें। हमने राजस्थानी मांड को आगे रखा फिल्म में भी, ठीक है। तो अभी पंकज उदास का पहला एल्बम किया था हम लोगों ने, तो उसमें एक मांड पे ही हमने गाना बनाया, वो सुनाता हूँ आपको। कभी आंसू कभी खुशबू, ये बात जो है एक लाइन में 3 कलर है, ये बताना दर्शकों के लिए ज़रूरी है। कभी आंसू इमोशनल मूड है, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, है ना। तो उसका तीनों का कलर जो है हमने कोशिश की है। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, कभी आंसू कभी खुशबू
कभी नगमा बनकर हमसे हर शाम मिली है, तेरा चेहरा बनकर कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश, मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश, सो रहा है मेरी आँखों में जो सपना बनकर। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और आपके गीत के लिए तो शब्द कम हैं। बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए आपके संघर्ष से, आपके गीत से। उस्ताद अली, उस्ताद गनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच बेधड़क से आप जुड़े, नमस्कार।